गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6वीं में पाठ्य क्रमांक 2 गुजरात की जलवायु और प्राकृतिक संसाधन, इस पाठ का हमने पिछले वीडियो में कुछ भाग समझा था। इसी के आगे मुख्य प्रश्न क्रमांक 9 से हमारा गाला करवाना बाकी था। हम उसी से आगे आज के वीडियो में समझेंगे। मुख्य प्रश्न क्रमांक 9 में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखना है। जैसा कि यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है, गुजरात राज्य में कितनी ऋतुएं हैं और कौन कौन सी है। गुजरात राज्य में 3 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। जलवायु अर्थात क्या? किसी भी जगह या स्थान के वायु का तथा नमी की लंबे समय की स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। समुद्र किनारे के प्रदेशों में कैसी जलवायु है? समुद्र के किनारे बसे हुए प्रदेश में ग्रीष्म से कम गर्मी और शीत ऋतु में कम ठंडी का हमें अनुभव होता है और वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा। ऐसी समशीतोष्ण जलवायु हमें समुद्र किनारे के प्रदेशों में देखने को मिलती है। गुजरात के समुद्र किनारे पर कौन कौन से विहार धाम है? गुजरात के समुद्र किनारे पर तिथल, उबराट, डुम्मस, चोरवाड़, प्रभास पाटन आदि विहार धाम हमें देखने को मिलते हैं। गुजरात में बेमौसमी वर्षा कब होती है? गुजरात में बेमौसमी वर्षा शीत ऋतु में होती है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति द्वारा मिले संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कौन कौन सी बातें प्राकृतिक संसाधन मानी जाती है? नदी, सरोवर, जमीन, वर्षा, धूप, पहाड़, जंगल, ये सभी क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। गुजरात के जल स्रोत कौन कौन से हैं? गुजरात के जल स्रोत में तालाब, नदी, झील, कुआं आदि क्या है? जल स्रोत है। गुजरात के अंतस्थ या कुंवारी नदी जो है वो कौन कौन सी है? वो नदियां है उत्तर गुजरात की बनास, सरस्वती और रूपेन। बनास, सरस्वती और रूपेन जो है ये गुजरात की अंतस्थ यानी कुंवारी नदियां है। बनास, सरस्वती, रूपेन नदियां क्यों अंतस्थ नदियां कहलाती है? क्या कारण है फिर उसका? तो ये तीनों नदियां कच्चे के मरुस्थल में ही समा जाती है, मतलब अंतस्थ हो जाती है, समा जाती है, इसलिए उन्हें अंतस्थ नदियां कहलाती है। गुजरात की मुख्य नदियां कौन कौन सी है? गुजरात की मुख्य बड़ी नदियां नर्मदा, तापी, मही और साबरमती है। गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गुजरात की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। गुजरात के मुख्य बंदरगाह कौन कौन से हैं? कंडला, भावनगर, पोरबंदर, वेरावल, ओखा, बेड़ी, नवलखी, मुद्रा, पीपलाव, पोसित्रा, दहेज, मगदल्ला जैसे आदि बंदरगाह गुजरात में है। गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। गुजरात में मोती देने वाली कालू मछली कहाँ पाई जाती है? गुजरात में मोती देने वाली कालू मछली कच्छ की खाड़ी में जामनगर जिले के पिरोटन टापू के पास में पाई जाती है। गुजरात में किन स्थलों पर पवन चक्कियाँ द्वारा बिजली बनाई जाती है या उत्पन्न की जाती है? गुजरात के कच्छ के मांडवी में पवन चक्की द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। गुजरात की झीलों के नाम बताइए। कौन कौन सी झीलें गुजरात में? नारायण सरोवर है, आजवा सरोवर है, नल सरोवर और सरदार सरोवर। गुजरात में चेबुला के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के चेबुला के वृक्ष
जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ के समुद्र किनारे पर पाए जाते हैं। साल की लकड़ी का उपयोग बताइए। साल की लकड़ी में लंबे समय तक दीमक नहीं लगती, खराब नहीं होता है तथा उसकी लकड़ी रेलवे के स्लीपर, रेलवे के डब्बे बनाने में और इमारत तथा फर्नीचर बनाने में काम आती है। वृक्ष किन किन बातों में मदद रूप होते हैं? वृक्ष वर्षा लाने वाले बादलों की खींच लाते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, मरुस्थल को बढ़ाने से या बढ़ने से रोकते हैं तथा जमीन के कटाव को भी रोकने का कार्य वृक्ष करते हैं। गुजरात के जंगलों में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? गुजरात के जंगलों में सिंह, चीता, हिरण, चीतर, साबर, नीलगाय, बारहसिंग, जंगली सुअर, रीछ, गुड़खर, काला हिरण, चिंकारा, सांबर आदि प्राणी पाए जाते हैं। पलाश के पत्तों से क्या बनाया जाता है? पलाश के पत्तों से दोनों पत्रल, महुए के फल से तेल निकालकर उसमें से साबुन भी बनाया जाता है। अभयारण्य अर्थात क्या? एक ऐसा विस्तार कि जहाँ पर पशु पक्षी निर्भय से रह सकते हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन हो सकता है तथा जहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध हो, ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। गुजरात में स्थलांतर यायावर पक्षियों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में स्थलांतर यायावर पक्षियों का अभयारण्य जो है अहमदाबाद जिले में है। नर्मदा जिले में कौन से अभयारण्य है? नर्मदा जिले में डेडियापाड़ा में रीछ अभयारण्य है। गुजरात में साबर का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में साबर का अभयारण्य डांग जिले में है। गुजरात में भालू का अभयारण्य कहाँ कहाँ है? भालू का अभयारण्य गुजरात में रतनमहल में है। नल सरोवर का अभयारण्य किसके लिए है? नल सरोवर का अभयारण्य पक्षियों के लिए है। कच्छ के छोटे रेगिस्तान में कौन सा अभयारण्य है? कच्छ के छोटे रेगिस्तान में घुड़सवारी का अभयारण्य है। गुजरात में फ्लोरोस्पार किन किन जिलों में मिलता है? गुजरात में फ्लोरोस्पार वडोदरा और भरूच में मिलता है। गुजरात में चिरोड़ी जिप्सन किन किन जिलों में मिलता है? गुजरात में चिरोड़ी जामनगर, जूनागढ़, कच्छ और अमरेली में मिलता है। बनासकांठा जिले में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं? बनासकांठा जिले में चूने का पत्थर, डोलोमाइट और सीसा, जस्ता, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अर्थात क्या? राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव और प्रकृति सौंदर्य की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित विस्तार है। या शिकार, पालतू प्राणियों के चारे या प्रवासियों के घूमने के लिए क्या होता है? संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। गुजरात में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस किन किन जिलों में मिलती है? गुजरात में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस अहमदाबाद, खेड़ा, भरूच, गांधीनगर, महसाना, सूरत, वडोदरा में मिलती है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हमें अभी संक्षेप में देना है। जैसे कि यहाँ पर गुजरात की जलवायु में कैसी विविधता पाई जाती है। गुजरात की जलवायु में वैविध्य पाया जाता है। गुजरात का बड़ा हिस्सा उष्ण कटिबंध में है। गुजरात में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, शीत ऋतु में ठंडी की जलवायु का अनुभव होता है। समुद्र किनारे बसे हुए प्रदेशों में ग्रीष्म में कम गर्मी रहेगी और शीत ऋतु में भी कम ठंडी रहेगी। अब वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है। ऐसी समशीतोष्ण जलवायु का अनुभव होता है। समुद्र किनारे बसे हुए प्रदेशों में समुद्री जलवायु का अनुभव हमें होता है। अभी जलवायु का हमारे मानव जीवन पर क्या असर होता है? जलवायु का मानव जीवन पर बहुत असर होता है। रोज एक ही तरह के जीवन से मनुष्य
ऋतु चक्र के साथ हमारा जीवन चक्र भी एक निश्चित ढंग से बना हुआ है। प्रत्येक ऋतु में आने वाले कई उत्सव और त्यौहार हम धूमधाम से मनाते हैं। इन उत्सव को मनाने से हमें जीवन में परिवर्तन, सुख, चैन तथा आनंद का अनुभव या अनुभूति होती है। ऋतु के बदलते ही हमारी पोशाक, खुराक में परिवर्तन आ जाता है। शीत ऋतु में गर्म ऊनी कपड़ों का उपयोग करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़े पहनते हैं। वर्षा ऋतु में छाता, रेनकोट का उपयोग होता है। ऋतु के बदलते ही खेती के लिए उगाई जाने वाली फसलों में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। शीत ऋतु में बेर तथा अमरूद और ग्रीष्म ऋतु में आम और वर्षा में जामुन आदि चीज़ हमें खाने के लिए भी मिलती रहती है। अब गुजरात का महत्वपूर्ण सिंचाई योजना कौन कौन सी है? गुजरात की महत्वपूर्ण सिंचाई योजना में हमें उकाई योजना, कड़ाना योजना, धरोई योजना, दांतीवाड़ा योजना, शत्रुंजी योजना, सरदार सरोवर योजना, भादर योजना, काकरापार योजना, कनक बोरी योजना आदि गुजरात की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जल संपदा की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जल संपदा की सुरक्षा के लिए हमें गांव के तालाब, पुरानी बावड़ी और शहर के आसपास पुराने तालाबों को और गहरा बनाकर ज़्यादा पानी का संग्रह करना चाहिए। भूगर्भ में जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए ज़्यादा जंगल उगाने चाहिए और उद्योगों द्वारा प्रदूषित पानी को रिसाइकल करके उपयोग में लाने के लिए सामूहिक प्लांट भी लगाना चाहिए, जिससे पानी को बिगड़ने से बचाया जा सके तथा पानी का उपयोग जो है वो विवेकपूर्वक करना चाहिए। अब गुजरात में किस किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? गुजरात में हमें 4 प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला है आर्द्र पतझड़ जंगल, शुष्क पतझड़ जंगल, कंटीली झाड़ियाँ वाले जंगल और चौथा है मैंग्रोव या चेर के जंगल। इसी प्रकार का जंगल हमें गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रवृत्ति में नदियाँ और झील दी हुई है। आपको एक कोष्टक देखकर नदी के कॉलम में नदियाँ और झीले के कॉलम में आपको झीलें यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर बनास, सरस्वती, रूपेन, सूरसागर, मेशवो, साबरमती, वात्रक, महिसागर, विश्वामित्री, डाडर, नर्मदा, स्कीम, तापी, ये जो दिया हुआ है ये नदी है। झील जो है नारायण सरोवर, नल सरोवर, सूरसागर, महिसागर, ये झीलों के नाम है। आपको इसी प्रकार से आपके गाला में आपको कंप्लीट करवाना है। तो विद्यार्थी मित्र हो, आपका पाठ क्रमांक 2 का गाला मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको करवा दिया है। आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर आपका गाला आपको पूर्ण तरह से कंप्लीट करवाना है। आज की वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।